हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीपी क्लासेस। आज हम लोग जैकबोर्ड क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री सब्जेक्ट से मॉडल सेट का सलूशन देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव के फॉर्म में रहेगा ये। तो इसमें तीन सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन 1, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं सेक्शन 1 में। ये सारे मॉडल सेट का पेपर का सॉल्यूशन है आपको। अब इसका आपको पीडीएफ जो होगा टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप उस लिंक के हेल्प से वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। वो तीन टेलीग्राम चैनल है, किसी भी ज्वाइन होइएगा आपको सभी पर पीडीएफ से भी मिलेंगे। ओके, हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग फर्स्ट नंबर के देखेंगे। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एरोसेल। देखिए यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिखने के लिए बोला जा रहा है। तो आप कोई भी यहाँ पर देखिए, मैं एनीवन कर दिया हूँ। फोग, मिस्ट, क्लाउड कोई भी लिख सकते हैं, आप कोई भी याद कर सकते हैं। तो आप फोग भी लिख सकते हो, मिस्ट भी लिख सकते हो, क्लाउड भी लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका एक नंबर का प्रश्न था, 1 मार्क्स का प्रश्न था, आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकेंड जो प्रश्न है, व्हाट इज मेटलर्जी, क्या होता है? देखिए तब सबसे सिंपल, साधारण और आसान शब्दों में मिलेगा यहाँ पर। अब हैंड रिटन रहेगा, आपको पूरा दम माने कि एक्यूरेसी 100% एक्यूरेसी के साथ मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट करके पढ़ भी सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। और जितनी भी मॉडल पेपर निकलेंगे आपको सारे को अच्छे से करके जाने हैं। कम से कम 70% वहाँ से 60 to 70%, 80% वहीं से आ जाएंगे आपको। What is metallurgy? The process of extraction of metals from the ore is known as metallurgy बोलते हैं उसको। एकदम सिंपल है कि अगर हम लोग ओर से अगर मेटल बनाने का जो प्रोसेस लगेगा उसी को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। 3 नंबर देखेंगे। Among hydrides of group 15 element which has lowest boiling point, क्या हो जाएगा? pH3 माने कि फॉस्फिन हो जाएगा। और इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ 185.5। इसको pH3 को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर फॉस्फिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फिन बोलते हैं, फॉस्फिन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 4th नंबर, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीज 2+ आयन। देखिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो मैंगनीज होता है उसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 25 होता है। जब इसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो आर्गन 18 हो गया, आपको 25 पूरा करना है। और देखिए 18 + 2 20, 20 + 5 25 हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये 2+ लिखा हुआ है, इसका कहने मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर जाएगा। अब कितना हो जाएगा बताओ? अगर 25 में से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर जाएगा 23। अब ये सबसे पहले जो होगा आपका एस ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो कितना हो जाएगा? देखिए क्या बचेगा? 3d5। जब इसका हम लोग डी सेल में, जब डी ऑर्बिटल में हम लोग इसको फिलअप करते हैं, पहले देखिए हाफ फिल्ड होता है। वो देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3 4 5। अब सारे देखिए, सारे के यहाँ बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे पेयर्ड। इसको क्या बोलेंगे? हम लोग पेयर्ड बोलते हैं। और जो एक सिंगल लिखा हुआ रहता है कि फिलअप रहता है उसको अनपेड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ओके, तो इसमें देखिए कितना 1 2 3 4 5 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। 5 नंबर, what type of hybridization is involved in the geometry of a square planar? क्या हो जाएगा? DsP2 हो जाएगा आंसर इसका। अब देखिए कि नोमेनक्लेचर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से राइट आईप्यूस नेम ऑफ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, देखिए इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ पर अल्कोहल है, यहाँ पर क्या है बताइए? एल्डिहाइड ग्रुप है। जब इसको आप देखिएगा तो सबसे पहले प्रीफरेंस हम लोग देते हैं, इस फंक्शनल ग्रुप को प्रीफरेंस देते हैं। तो काउंटिंग भी हम लोग वहीं से शुरू करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, अब देखिए ये वाला जो हो जाएगा ना, देखिए ये जो बच गया यहाँ पर देखिएगा, ये आपका ब्रांच बन जाएगा, ये ब्रांच बनेगा, ये ब्रांच बन जाएगा। आपको ये क्या बनेगा? ब्रांच। ये भी क्या बन जाएगा? ब्रांच बन जाएगा। तो ब्रांच में देखिए इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। तो पहले अल्फाबेट में हाइड्रोक्सी आएगा कि मिथाइल आएगा? हाइड्रोक्सी। कितने पोजीशन पर? 3 हाइड्रोक्सी और कितना होगा? 4 मिथाइल और कितना रूट में? 1 2 3 4 5 में पेंटेन बोलते हैं। और कितने पोजीशन पर है बताओ? एल्डिहाइड 1 पोजीशन पर है। अब एल्डिहाइड के हम लास्ट में जोड़ते हैं, सफिक्स रूप में अल जोड़ते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 1 अल हो जाएगा। 7 नंबर देखेंगे हम लोग। राइट नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। क्या हो जाएगा आंसर? रिकेट्स हो जाएगा इसमें। अब हम लोग सेक्शन बी देखेंगे, 3 मार्क्स वाला प्रश्न देखेंगे।
8 नंबर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्या हो जाएगा, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल याद करके चले जाइए, जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, मोलिकुलरिटी हो गया, बहुत सारे जितने भी डिफिनेशन है उसको बहुत अच्छे से याद करके चले जाइए। इसका असाइनमेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, सेकेंड पर -1 इनवर्स है, तो इसे याद रखिए, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसका असाइनमेंट क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर का सेकेंड का इनवर्स, माने कि सेकेंड पावर -1। 9 नंबर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन फ्यूजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये देखिए, जब फ्यूजिजॉर्प्शन होता है ये किसके द्वारा होता है, वांडर वाल फोर्स के कारण होता है। ये क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के कारण होता है। ये रिवर्सिबल इन नेचर का होता है, ये इरिवर्सिबल इन नेचर का होता है। ये नॉट स्पेसिफिक नेचर का होता है, ये हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। देखिए कोई भी 3 लिख सकते हैं, मैं 4 या 5 लिखा हूँ, 5 लिखा हूँ, कोई आप 3 लिखना है, 3 लिखना है आपको। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो होता है, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होता है, हाई होता है। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल होता है इसमें फॉर एडजॉर्प्शन, और इसमें हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडजॉर्प्शन। ये 5 अब मैं पॉइंट दिखाऊंगा, तो आप कोई 3 पॉइंट को भी याद कर सकते हैं, या आपको जो भी याद है 3 पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट रिएक्शन है 10th नंबर में। अब देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ रहेगा और ये दिया रहेगा। अब हम लोग कैसे बनाते हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पर देखिएगा, देखिए ये पेरोक्साइड है, तो कहने का मतलब क्या है, ये आपको एंटी मार्कोव निकोव रूल है। अब ये इसमें हम लोग कहते हैं कि जिधर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के किनारे में जो कार्बन रहता है, और जिस कार्बन में हाइड्रोजन कम रहेगा वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, और जिस कार्बन में साथ हाइड्रोजन ज़्यादा जुटा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अब जब हम H+Br को हम लोग तोड़ते हैं, प्लस माइनस मैकेनिज्म में तोड़ते हैं, तो क्या करेगा, जो प्लस वाला, जो माइनस के बगल में क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, और प्लस के बगल में माइनस आ जाएगा। तो ये वाला जाके यहाँ पर जाके स्टिक हो जाएगा, और ये जाके यहाँ जाके स्टिक हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए CH3 CH2 और CH, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या आप यहाँ पर CH2 भी डायरेक्ट लिख सकते थे, CH2Br हो जाएगा आंसर। अब देखिए CH3 CH2Br AgCN से जब रिएक्ट करेंगे हम लोग तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर CN ग्रुप नहीं बनेगा, आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, NC ग्रुप प्लस AgBr, Ag प्लस Br, AgBr बाहर निकल जाएगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 CH2 और NC ग्रुप आ जाएगा, माने कि आइसोसाइनाइड ग्रुप आ जाता है यहाँ पर। ये भी देखिए कंप्लीट रिएक्शन है, यहाँ पर भी देखिए CH3 CH2 OH PCl3, जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, देखिए OH हटेगा और इसकी जगह Cl ग्रुप आ जाएगा, माने कि CH3 Cl आ जाएगा, अब H3PO3 बनेगा। ये पूरा का पूरा याद रखना पड़ेगा आपको। सेकेंड जो है, फिनोल को कॉन्क नाइट्रिक और कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर आपको बनेगा 2, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6, ये क्या बन जाएगा आपको बताइए, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, यानी कि इसको पिकिक एसिड बोलते हैं। तो बिल्कुल याद रखें आप इसको। अब देखिए नेक्स्ट है 12 नंबर जो प्रश्न है, डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA, क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, देखिए इट इज डबल स्टैंड, इट इज सिंगल स्टैंड होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग हेरिडिटी ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, it contains thymine along with adenine, cytosine, guanine as bases। इसमें क्या होता है, इट कंटेन्स यूरासिल इन प्लेस ऑफ थाइमिन विथ अदर बेसेस। ये तीनों पॉइंट को याद रखें, बहुत ईजी है। अब देखेंगे यहाँ पर डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। देखिए होता क्या है, सिंपल समझिए, होमोपोलीमर मैंने कि सेम टाइप मोनोमर से मिलकर बनाता है, इट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोमर्स। और कोपोलीमर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप मोनोमर से मिलकर बना होता है। तो या आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, द एडिशन पॉलीमर फॉर्म्ड बाय द पोलिमराइजेशन ऑफ ए सिंगल मोनोमेरिक स्पेसिस आर नोन एज होमोपोलीमर। एग्जाम्पल देखिए, पॉलीथीन हो सकता है, PVC होता है, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बनता भी कैसे वो भी देख लीजिए, जैसे यहाँ इथिन है,
पोलिमराइजेशन करेंगे एन टाइम से एन मॉलिक्यूल्स है, सिंगल टाइप का है, और इसमें क्या हो देखिए आपको डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन हो जाता है, यहाँ पर पॉलीथीन बन जाता है इस टाइप से। देखिए अगर इसका अगर अच्छे से समझना है तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं उसे। कोपोलीमर देखिए, द पोलीमर्स मेड बाय द एडिशन पोलिमराइजेशन फ्रॉम टू डिफरेंट मोनोमर्स आर नोन एज कोपोलीमर, जैसे बुना एस और बुना एन हो गया आंसर। 14 नंबर देखिए, 14 का ये वाटर ट्रैंक्विलाइजर्स राइट वन एग्जाम्पल, दो ड्रग्स विच आर गिवन टू द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द एंजाइटी एंड मेंटल टेंशन और स्ट्रेस। देखिए कहने में मेंटल टेंशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए इस ड्रग्स को या केमिकल कंपाउंड को या केमिकल सब्सटेंस को लिया जाता है। जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा यानी कि थोड़ा क्या है आपको याद करने में प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपको याद करना होगा। जैसे मेप्रोबेमेट या आपको बोलते हैं क्लोर डाइएजीपोक्साइड, थोड़ा याद करने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन बार बार लिखिएगा तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसका बी नंबर है वाटर एनाल्जेसिक्स राइट वन एग्जाम्पल, दोज मेडिसिन विच आर यूज टू रिड्यूस पेन्स आर नोन एनाल्जेसिक, मतलब पेन को कम करने के लिए यूज करते हैं इस मेडिसिन का। जैसे एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफिन हो गया। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी जो 5 मार्क्स होगा ये। इसमें देखिए 15 नंबर जो प्रश्न है, राइट शॉर्ट्स ऑन डायमैग्नेटिज्म, द सब्सटेंस विच आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म। अब इट कंटेन्स पेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, वाटर, बेंजीन। सेकेंड नंबर देखेंगे पैरामैग्नेटिज्म, द सब्सटेंस विच हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट एंड वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड्स आर कॉल्ड प्राइमरी परमानेंट मैग्नेट, इट कंटेन्स अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। O2 है, कॉपर 2+ आयंस, Fe3+ आयंस, क्रोमियम 3+ आयंस। फेरोमैग्नेटिज्म क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड सो परमानेंट मैग्नेटिज्म व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव्ड आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिज्म, माने कि स्ट्रांगली जो होता ऐसा सब्सटेंस जो कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं उसको फेरोमैग्नेटिज्म, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, Cr2, क्रोमियम डाइऑक्साइड। फिर देखिए 16 नंबर देखेंगे, राइट फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फ्राइडे फर्स्ट लॉ देखिए क्या होता है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच अकर्स एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय ए करंट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन। यहाँ पर देखिए डिटेल्स और देख लीजिए। देखिए जो यहाँ पर W जो है मास ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज, तो W इक्वल टू का अगर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव कीजिएगा तो Z आपको एक कांस्टेंट टर्म देना पड़ेगा, और Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो चार्ज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इक्वल टू हम लोग जो पढ़े होंगे क्या पढ़े, I/T, तो W इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, ZIT। सेकेंड लॉ देखेंगे, फ्राइडे सेकेंड लॉ, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर प्रोपोर्शनल टू द देयर केमिकल इक्विवेलेंट वेट्स, माने कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट। यहाँ पर लिख सकते हैं W/E1 इक्वल टू W2/E2 W3/E3, या आप दो के लिए भी कर सकते हैं, W1/E1 इक्वल टू W2/E2 हो जाए, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसी पर देखिए एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, बी नंबर, 2 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज पास थ्रू द एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड फॉर 30 मिनट्स, व्हाट अमाउंट ऑफ द कॉपर विल बी डिपोजिट एट कैथोड। देखिए करंट आपको दिया हुआ यहाँ पर देखिए 2 एम्पियर, I इक्वल टू 2 एम्पियर हो गया। उसके बाद देखेंगे हम लोग टाइम जो दिया हुआ, देखिए टाइम आपको 30 मिनट दिया है, तो टाइम 30 मिनट को हम लोग सेकंड बना देंगे, इंटू 60 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1800 सेकंड आ जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं चार्ज इक्वल टू क्या था, I/T, तो I कितना है 2 और टाइम कितना है बताइए 1800, तो टोटल कितना हो जाएगा कूलम 3600 कूलम आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे कॉपर क्लोराइड में एसिडिटी पास कीजिए तो कॉपर 2+ आयन बनेगा और क्लोरीन गैस बनेगा। तो कॉपर देखिए यही जो कॉपर यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके, कॉपर 2+ आयन जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये चीज़, तो ये देख कॉपर 2+ आयंस इस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या करेगा, कॉपर आयन डिपोजिट हो जाएगा, कॉपर एटम डिपोजिट होने लगेगा कैथोड जगह।
तो इसका देखिए यहाँ पर 1 लिखा हुआ तो 1 मोल हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिखा हुआ तो 2 मोल हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा हुआ था कितना हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। अब 1 मोल इक्वल टू कितना को पता है 63.5 ग्राम हम लोग जानते हैं। 1 मोल में 63.5 ग्राम होता है। अब देखिए 2 मोल का मतलब 2 एफ बोल सकते हैं या 2 × 96500, क्योंकि 1 मोल ऑफ प्रोटॉन में कितना होता है 96500 कूलम होता है। तो 2 मोल में कितना हो जाएगा 2 × मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर देखिए करने का मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ये इसकी इक्वल है। ओके, कि 2 दिस इक्वल टू 63.5 ग्राम, तो 1 कूलम में कितना हो जाएगा 63.5 डिवाइड हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए हम लोग कितना निकाले चार्ज निकाले थे 3600 में निकाल देंगे। हम लोग क्या करेंगे 3600 में निकाल देंगे। देखिए इंटू 36 से इंटू कर देंगे, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो कम से कम आ जाएगा 1.84 ग्राम ऑफ कॉपर। और डिपोजिट कहाँ होगा कैथोड में जाके डिपोजिट हो जाएगा इतना ग्राम। 17 नंबर देखेंगे, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। ये देखिए ये पक्का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, अब आएगा ही बोर्ड एग्जाम में, आपको 5 मार्क्स जरूर देखने को मिलेंगे। ओके, अगर आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो इस टॉपिक को जरूर करके जाइए। ये पी पोलो का है। और देखिए सबसे पहले देखिए H3PO4, देखिए यहाँ पर आप फॉस्फोरस को बीच में रख लेना है, और जितना भी देखिए जितना हाइड्रोजन है उतना OH पर बनाना होगा OH, और एक ऑक्सीजन बचेगा डबल बॉन्ड कर दीजिएगा। उसी प्रकार देखिए H3PO3 का देखिएगा तो इस टाइप का इसको भी बना लीजिएगा, 2 OH रह जाएगा, एक डबल। हमेशा याद रखिएगा कि फॉस्फोरस का तो ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, एक रहे चाहे 2 रहे या 3 रहे बनाएगा। और बाकी देखिए एक बना दिया और 2 OH रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड हो, जो एक हाइड्रोजन बचा रहेगा वो सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे PCl5 का देखिए अच्छे से याद कर लीजिएगा इस टाइप से। और XeO3 का देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ है। ओके, उसके बाद देखेंगे XeOF4 का, इसका भी अच्छे से याद रखिए आप लोग, माने कि इसका मैं भी वीडियो बनाया हूँ, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। अब देखेंगे 18 नंबर देखेंगे, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। कहने का मतलब देखिए अगर ये किसी कंपोनेंट इसका असाइनमेंट क्या होता है, इसका नो असाइनमेंट होता है, और इसका डिनोटेड बाय x करते हैं। देखिए समझते हैं इसको डिटेल से। देखिए 2 कंपोनेंट लिए मैंने A और B, इसका मोल्स Na और Nb है। इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हम लोग x से डिनोट करते हैं, तो Na मैंने कि जिसका निकालना है एक कंपोनेंट का ऊपर रखेंगे मोल और नीचे हमेशा टोटल मोल रहेगा। उसी प्रकार XB इक्वल टू NB बाय Na प्लस NB हो जाएगा, और दोनों मोल फ्रैक्शन को प्लस करिएगा तो आपको 1 आ जाएगा। और x का वैल्यू निकालना होगा तो 1 - XB कर देंगे, और XB निकालना तो 1 - XA कर देंगे। अब इसी के साथ एक न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसमें, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज इन 10% W/W ग्लूकोज। कहने का मतलब देखिए इसका मतलब समझिए कि अगर 100 ग्राम कुछ चीज़ है उसमें ग्लूकोज आपको 10 ग्राम है और 90 ग्राम क्या है बताइए वाटर हो जाएगा, यही इसका मतलब है 10%। और ये W/W लिखने मतलब 100 ग्राम में से 10 ग्राम आपका ग्लूकोज हो जाएगा और 90 ग्राम क्या हो जाएगा बताइए आपका वाटर हो जाएगा। देखिए ग्लूकोज का सबसे पहले आपको फॉर्मूला लाना पड़ेगा, C6H12O6 होता है। तो मोलर मास निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकालते वो भी देखिए। कार्बन यहाँ पर देखिए 6 है ना, कार्बन 6, इसका एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस हाइड्रोजन क्वांटिटी में 12 है, इसका एटॉमिक मास 1 होता है, और इसका 6 क्वांटिटी में है, इसका एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको 180 ग्राम आ जाएगा। तो मोलर मास ऑफ वाटर भी कितना होगा, वाटर का भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 × हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन 1 क्वांटिटी, इसका कितना होता है 16 होता है, तो 16 + 2 18 ग्राम आ जाएगा इसका भी। ओके, उसके बाद देखिए यही मैं समझा रहा था कि 100 ग्राम कोई चीज़ है तो 10 ग्लूकोज होगा और 90 वाटर हो जाएगा। तो गिवन मास कितना दिया है बताइए ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का दिया हुआ है 10 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास बाई मोलर मास होता है। तो ग्लूकोज इक्वल टू का 10/180, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 0.055 आ जाएगा। उसी प्रकार इसका वाटर का निकालिए, मोल निकालिए, क्या होगा 90/18 हो जाएगा, क्योंकि गिवन मास 90 और मोलर मास कितना दिया है 18, तो 5 आ जाएगा। तो अब हमको निकालना मोल फ्रैक्शन ऑफ द ग्लूकोज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर निकाल देंगे देखिए ग्लूकोज का हम मोल ले लेंगे, यहाँ पर ग्लूकोज प्लस वाटर दोनों का रहेगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 0.01 आ जाएगा आंसर। अब इसके बाद देखिए 90 आज का अंतिम प्रश्न जो होगा ये आइडेंटिफाई करने वाला, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इसमें आपको आइडेंटिफाई PQRST निकालना है। देखिए सबसे पहले आपको दिया है कि इथेनोइक एसिड यहाँ पर दिया हुआ, अब SOCl2 से पास करेगा तो P बनेगा। अब P को जब हाइड्रोजन
प्लेटिनम बेरियम सल्फेट के साथ प्रेजेंस में रिएक्ट करवाएंगे तो Q मिलता है। तो देखिए जब भी इसको SOCl2 से रिएक्ट कराएगा तो आपको क्या बनेगा, CH3COCl बन जाएगा जो कि P हो जाएगा। और उसको H2PD बेरियम सल्फेट से रिएक्ट कराइएगा तो क्या बन जाएगा आपको बताइए, इथेनॉल बन जाएगा, CH3COCH बन जाएगा। ओके, तो इसका देखिए यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ, यहाँ पर P किसको बोलेंगे, CH3COCl, इसको बोलते हैं इथेनॉल क्लोराइड हो जाएगा, और CH3COH क्या होगा, इथेनॉल बनता है दोनों PQ। उसके बाद देखेंगे B देखेंगे, यहाँ पर देखिए प्रोपोनिक एसिड है, इसको क्लोरीन रेड फास्फोरस और वाटर के साथ मैंने के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाइएगा तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर आपको बनेगा, देखिए ये जो होता है HBZ रिएक्शन होता है। ये कौन सा रिएक्शन है, HBZ रिएक्शन है, हेल्म-वोलार्ड-ज़ेलेस्की रिएक्शन है। ये क्या करता है देखिएगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस करके यहाँ क्लोरीन उसको रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन अल्फा, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, तो हमेशा अल्फा वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन वहाँ जाके आपको आता है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए CH3CHCl हो जाएगा, COOH हो गया। इसका को देखिएगा तो 2 क्लोरो प्रोपोनिक एसिड ही बोलते हैं। R हो गया। अब देखेंगे S, CH3COCH3, ये आपका क्या बताइए, ये होगा एसीटोन है, एसीटोन यानी कि प्रोपोनोन भी बोल सकते हैं। जबकि जिंक अमलगम HCl के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाइएगा तो क्या बनेगा बताइए, आपको अल्केन ग्रुप बनता है। क्या बनता है, अल्केन और वाटर बनेगा। अल्केन में क्या है, ये प्रोपेन बनता है, देखिए CH3। देखिए डी नंबर देखेंगे, CH3CHO T मिलता है। अब देखिए इसको हम लोग इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, CH3COH। देखिए वो हमेशा नेगेटिव होता है, H+ आ जाता है, H+Cl- से ब्रेक डाउन कीजिएगा तो H कहाँ होगा, इसके O नेगेटिव के बगल में आ जाएगा, और प्लस इस नेगेटिव, ये प्लस के बगल में नेगेटिव आ जाएगा। देखिए CH3COH HCN आ जाएगा, माने इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनटाइल हो जाएगा। ये देखिए पूरा का पूरा आपको मैं करा दिया, कंप्लीट करवा दिया केमिस्ट्री का। इसके पहले आपको MCQ करवाया, अभी मैं सब्जेक्टिव करवा दिया। मैंने कि टोटल जो भी मॉडल पेपर 1 निकला है मैं सारे आपको करवा दिया है। ओके, अगर देखिए इसका PDF आपको लेना है, मैंने पढ़ना है, लेके प्रिंट करके पढ़ने हैं तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप उसे जरूर से जरूर ज्वाइन करें। बहुत सारा कंटेंट और मटेरियल वहाँ पर अवेलेबल है, कंप्यूटर साइंस का है, प्लस फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ, कुछ मैथ का भी मिलेगा, तो सारे वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये पूरा का पूरा आपको मैं करा दिया हूँ। इसके बाद आप कंप्यूटर को देखने को मिलेंगे, फिजिक्स मैथ जो भी होगा अवेलेबल, मेरे पास जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं सारे आपको कराने का कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।